नमस्कार दोस्तों, इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1,15,000 1,15,000 शिकायतें आई हैं मोदी सरकार के मंत्रालयों के अधिकारियों के खिलाफ। और ये शिकायतें किसी आम चीज को लेकर नहीं है, भ्रष्टाचार को लेकर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी सरकार की जो एजेंसी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, उस एजेंसी ने कहा है कि मोदी सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के खिलाफ 1,15,000 शिकायतें आई हैं। मगर सबसे शॉकिंग बात जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा, मोदी सरकार के सबसे काबिल मंत्री कौन हैं? माननीय अमित शाह। क्या आप जानते हैं कि ये जो 1,15,000 शिकायतें आई हैं उनमें 50% से कुछ कम 46,000 शिकायतें अमित शाह के मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ आई हैं। फिर दोहरा देता हूं, यह मेरी कल्पना का आंकड़ा नहीं है, यह आंकड़ा है केंद्रीय सतर्कता आयोग का। एक जमाना हुआ करता था दोस्तों, जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रिपोर्ट लेकर आता था और न्यूज चैनल्स जो होते थे केंद्र सरकार को कटघरे में रखते थे। मगर साहब मजाल है आज कोई चूं बोल दे। चलिए सबसे पहले मैं आपको आंकड़ों के दर्शन कराता हूं। आपके स्क्रीन पर सेक्टर गृह मंत्रालय, शिकायतें जो कुल आई थी 46,443, निपटारा कितने का हुआ? 23,919। कितनी पेंडिंग है? 22,724। अच्छा, अब जो मैं आंकड़े में आपको बता रहा हूं ना, पेंडिंग पर गौर कीजिएगा। पेंडिंग यानी कितनी शिकायतों का निपटारा नहीं हुआ है। रेलवे कुल शिकायत 10,580, कितनों का निपटारा हुआ? 9,663। कितनी पेंडिंग है, कितनी बकाया है? 917। बैंक में शिकायतें हुई 8,129, निपटारा कितने का हुआ? 7,762। कितने पेंडिंग है? 367। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें हुई 7,370 भ्रष्टाचार की शिकायतें, निपटारा कितनों का हुआ? 6,804। पेंडिंग कितनी है? 566। मैंने कुछ देर पहले आपसे क्या कहा? पेंडिंग वाले आंकड़ों पर गौर कीजिएगा। कहने का क्या अर्थ है दोस्तों? सीवीसी भी अमित शाह के मंत्रालय में कदम रखने से डर रखती है। आपने देखा बाकी सभी मंत्रालय, चाहे वो रेलवे मंत्रालय हो, बैंक सेक्टर हो, दिल्ली सरकार के अधिकारी हो, 90% से ज्यादा शिकायतों का निपटारा हो गया है। मगर आप देख सकते हैं गृह मंत्रालय में सिर्फ 50% शिकायतों का निपटारा हुआ है। शिकायतें कितनी थी? 46,643। निपटारा कितनों का हुआ? 23,919। पेंडिंग कितनी है? 22,724। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस वक्त अमित शाह कहां हैं। कल ही दोस्तों वो मध्य प्रदेश में थे। देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज ग्वालियर मध्य प्रदेश में वृहद प्रदेश कार्य समिति बैठक को संबोधित किया और सदस्यता अभियान का शुभारंभ कर मिस्ड कॉल नंबर जारी किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, देश के गृह मंत्री का काम क्या होना चाहिए एक ऐसे वक्त जब सीवीसी, उनका अपना मंत्रालय है, पर इतने कड़े सवाल कर रहा है। इस वक्त अमित शाह जो हैं वो एक तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हैरत में मत पड़िएगा, मध्य प्रदेश के अंदर इस वक्त अमित शाह डी फैक्टो सीएम हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर जबरदस्त जूतम पैजार चल रही है। अमित शाह देख रहे हैं कि 2023 में हार का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए अब वो मध्य प्रदेश में ही डेरा डाले हुए हैं। एक तरह से उनकी पल पल की निगाह है वहां पर क्या हो रहा है, मगर उनके अपने मंत्रालय में क्या हो रहा है साहब, मजाल है उस पर वो कुछ करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करवा लीजिए साहब। ये देखिए इनका बयान, आज ही का बयान है। सिस्टम से लीकेज रुकने का एक परिणाम यह भी हुआ कि सरकार गरीब कल्याण पर पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर पा रही है। इतने बड़े पैमाने पर हुए इन्वेस्टमेंट ने भी देश के कोने कोने में रोजगार का निर्माण किया है। अरे मोदी जी, रोजगार हुआ क्या है यही तो बता दीजिए हमको, क्योंकि इस देश का गरीब, इस देश का युवा, उसे तो कहीं पर भी रोजगार नहीं दिखाई दे रहा। और ये जो पुराना राग है ना, इसे अलापना बंद कीजिए। कौन सा पुराना राग? किसी जमाने में राजीव गांधी ने यह कह दिया था कि 1 रुपए जो जाता है उसमें सिर्फ 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। उसी को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमला बोलते रहना। अरे भाई, जब एक जमाना हुआ करता था, सीवीसी की रिपोर्ट आती थी, तब न्यूज चैनल्स जो हैं केंद्र सरकार को कटघरे में रखते थे।
मैंने खुद ऐसे ढेरों कार्यक्रम किए हैं। सबसे बड़ी बात, अभी कुछ ही दिनों पहले सीएजी ने कई भ्रष्टाचार के मामले सामने रखे। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री के दिल के जो सबसे करीबी योजना है आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना, उसमें भ्रष्टाचार की बात की। उसमें यह तक कह दिया कि करीब 3,500 लोगों का इलाज हुआ, उस पर खर्चा आया, मगर वो 3,500 जो लोग हैं वो जिंदा ही नहीं है। 7 करोड़ का खर्चा आया दोस्तों। बात वहां नहीं रुकती, एक ही नाम पर ढेरों हजारों लोग रजिस्टर्ड हैं। यह सब हो रहा है आयुष्मान भारत योजना के नाम पर। अयोध्या रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सीएजी ने, गिरीश चंद्र मुर्मू के नेतृत्व वाले सीएजी ने इसमें भी भ्रष्टाचार की बात की है, अनियमितता की बात की है कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। प्रधानमंत्री आप भूल गए कर्नाटक में क्या तमगा लगा था बीजेपी पर? 40% सरकारा। और यही तमगा मध्य प्रदेश पर लग रहा है 50% सरकारा को लेकर। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये मुद्दे हैं। ये बहुत आसान है रैलियों में यह कहना कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं, या ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। माफ कीजिए, एक एक करके, चाहे सीएजी की रिपोर्ट्स हों, चाहे सीवीसी की रिपोर्ट्स हैं, ये लगातार मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। जमाना किस तरह से बदलता है दोस्तों। जैसे मैंने कहा ना, 2014 से पहले मेरे जैसे पत्रकार न्यूज चैनल्स पर बैठ के उस वक्त की कांग्रेस सरकार को सीएजी की रिपोर्ट्स पर सवाल किया करते थे। विनोद राय उस वक्त सीएजी प्रमुख थे 2008 से 2013 के बीच। सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी नहीं जाती थी दोस्तों, उससे पहले ही मसौदा वो पत्रकारों को लीक कर देते थे, और वो लगातार कर रहे थे। उस वक्त की सरकार ने भी कोई ऐतराज नहीं जतलाया, क्योंकि उस वक्त देश एक किस्म का मजबूत लोकतंत्र था। आज सीएजी की रिपोर्ट्स तब सामने आती हैं दोस्तों जब वो सदन के पटल पर या तो रखी जाती हैं या फिर विपक्ष उसे पत्रकारों को लीक करता है। गिरीश चंद्र मुर्मू से मजाले कोई पत्रकार मिल ले दोस्तों। उल्टा मैंने आपके सामने एक शो किया था कि कई लोग ये कह रहे हैं कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं उन्होंने बगावत कर दी है मोदी सरकार के खिलाफ। जो पत्रकार आपसे कह रहे हैं उन पर विश्वास मत कीजिए, उन्हें आधा अधूरा सच मालूम है। गिरीश चंद्र मुर्मू प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं 2002 से। कई विवादों में घिरे रहे हैं वो। सवाल यह होना चाहिए कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने कितनी सीएजी रिपोर्ट्स को सामने आने से रोका, और ये जो 3 रिपोर्ट्स आई हैं उसे रोकने में उनका क्या किरदार रहा होगा। मगर ये रिपोर्ट्स आ गई, सीवीसी की रिपोर्ट आ गई। कहीं पर आप कुछ सुन रहे हैं मेरे इस मंच के अलावा? और मैं बात डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज शाम को वो लोग इसी तरह से कुछ कचरा वाहियात डिबेट करेंगे। जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उस पर आपका ध्यान जो है वो नहीं खींचा जाने वाला। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस पर डिबेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल होगा कि दरअसल केंद्रीय सतर्कता आयोग इन मामलों की जांच कैसे करता है। तो मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। सीवीसी जो होता है ना, दरअसल वो एक अफसर नियुक्त करता है। भ्रष्टाचार की शिकायत आने पर केंद्रीय सतर्कता आयोग एक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त करता है। इसके पास मामले की जांच करने के लिए 3 महीने का समय होता है। इन 3 महीनों में अधिकारी संस्था या व्यक्ति की जांच करता है और मामले का निपटारा करता है। इस दौरान ये अफसर संस्थान से अलग होकर काम करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इनकी जिम्मेदारी होती है 3 महीने में इसका निपटारा करने की। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, गृह मंत्रालय में जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया करीब 22,000 शिकायतें जो हैं वो पेंडिंग हैं। क्या ये पेंडिंग उन 3 महीने के बाद हैं? ये सवाल तो होना चाहिए ना, क्योंकि सीवीसी का क्या जनादेश होता है कि आपको 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार की शिकायतों का निदान करना पड़ता है। आखिर क्या वजह है कि इसका समाधान नहीं हो रहा है? जैसे मैंने आपसे पहले पूछा, क्या सीवीसी में देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर डर है?
जैसा कि कई लोगों के जहन में है, उनसे कोई पंगे नहीं लेता है। तो क्या उनके मन में डर है देश के सम्मानित गृह मंत्री को लेकर? यह सवाल किया जाएगा। मगर अफसोस की बात है कि जो गोदी मीडिया करोड़ों घरों तक पहुंचता है, वो ये सवाल आपके सामने नहीं रख रहा। कितने शर्म की बात है ना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।